जय हिंद दोस्तों, PRY क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। पिछले में 25 क्वेश्चन हो चुके थे और ये मैंने SW में दिया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, मुंबई से। तो उस समय का बॉम्बे था, तो कहीं बॉम्बे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय इसका नाम बॉम्बे था, बाद में इसका नाम मुंबई चेंज हो गया। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट मैं लाते रहूँगा, बिल्कुल संभावित क्वेश्चन पे आधारित होगा और अभी से लेकर बिहार पुलिस के एग्जाम तक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया और भारत दोनों का सबसे बड़ा मरुस्थल अपना भारत का मरुस्थल है थार। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको पता है कि कालाहारी जो रेगिस्तान है वो बोत्सवाना में है, ठीक है, बोत्सवाना में है। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा। तो ये भी आपको याद रखना है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। हमें पूछा गया है एशिया का, एशिया रहे दक्षिण एशिया रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो थार ही होगा। इतना पता होना चाहिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। 2 बार जो है वो, जैसे नदी का बहाव ऐसे ऐसे होता है, तो ये इस तरह से विषुवत रेखा गया तो वो 2 बार काटती है। तो ये पूछना चाह रहा है। तो ये जो जायरे नदी है या कांगो नदी भी इसे बोला जाता है, ये काटती है। नील नदी आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जायरो या कांगो नदी दूसरी नंबर की सबसे लंबी नदी है। अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है और सबसे चौड़ी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे या कांगो नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है। तो दूरदृष्टि जो है वो, उसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, आपको पता है। निकट की वस्तु धुंधला दिखाई देती है, जो कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसे दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस याद रखिएगा। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। अगर पानी से भरा कोई बोतल है, ठीक है, अगर वो जमता है तो ये बोतल टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, आयतन बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, घटता नहीं है, आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल टूट जाती है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आराम से बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। मनुष्य के खोपड़ी में, तो खोपड़ी कहने का मतलब कि ये जो मनुष्य का हेड है, तो ये पूरे में, ठीक है, यहाँ से आँख नाक सब मिला, सभी कुछ में कितने हड्डियाँ होती है। तो मस्तिष्क में अगर सिर्फ पूछे तो मस्तिष्क में आपको 8 हड्डी मिल जाती है। मस्तिष्क में केवल 8 हड्डी मिलती है। और एक छुपा हड्डी होता है, उसे बोलते हैं हायड हड्डी, हायड अस्थि, ठीक है। उसके बाद चेहरा में आपको टोटल 14 हड्डी मिल जाते हैं और कान में आपको 6 हड्डी मिल जाते हैं। टोटल को आपको जोड़ना है, 4 1 5, 6 5 11 और 8 19 के 9 1 2 29, यानी टोटल 29 आपको ये टिक करके आना है। अगर 29 नहीं रहे, 28 रहे तो 28 में, क्योंकि हाइट को वहाँ पे नहीं गिना जाता है। ऑप्शन में हमारा 29 है, 29 मारेंगे, बिल्कुल सही होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर 29 ऑप्शन में नहीं है तो 28 मारेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया गया था। तो बिहार का अगर हीरो पूछे, नेता पूछे 1857 के, तो वो थे कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। पर इस क्वेश्चन में हैदर अली खान जो था वो राजगीर का राजा खुद को घोषित किया था। राजगीर का जो प्रांत था वहाँ का राजा 1857 के आंदोलन के समय में वो खुद को राजा घोषित किया था, हैदर अली खान। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध का जो उपदेश है वो किससे संबंधित है।
तो बुद्ध का जो उपदेश था वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित था, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर का था, और महावीर थे जैन से, ठीक है, जैन से। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, महावीर जैन का ये ब्रह्मचर्य था, और बुद्ध का उपदेश जो था वो आचरण की शुद्धता से थी, ठीक है। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा फंबल हो रहा है। तो इसके बाद बुद्ध जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश, ये आपको याद रखना है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा, पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किस सिख गुरु ने अकबर को 500 बीघा ज़मीन दी थी? तो अकबर के समय आपको पता है कि गुरु रामदास थे, तो इस तरह से आप टिक लगा सकते हो, बी ऑप्शन। उन्होंने 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी। किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? देखिए, चावल उत्पादन का सबसे अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में आपको चीन में, ठीक है, विश्व में चीन में यांगत्जे नदी जो थी उसके किनारे मिला, सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था। पर भारत का ये क्वेश्चन है तो ये मध्य गंगा घाटी के बोलेंगे, ये उत्तर प्रदेश के आसपास में मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल में दोहरे शासन, दोहरे शासन से अर्थ है द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है, दोहरे शासन यानी द्वैध शासन। तो आपको पता है कि बंगाल में दोहरे शासन ये पूछ रहा है कि किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था, ठीक है। कोई पूछ सकता है आपको कि किसने लगवाया था। द्वैध शासन लगवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, क्लाइव ने। तो ये सोच के आपको रॉबर्ट क्लाइव नहीं मारना है, इसको वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इसे बंद कर दिया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1764 के बक्सर युद्ध के बाद द्वैध शासन बंगाल में लागू कर दिया था, ठीक है, जिसमें प्रशासन जो था वो नवाबों के हाथों में था। द्वैध शासन का मतलब था कि प्रशासन जो था नवाबों के पास था, ठीक है, लेकिन कर वसूली जो था, कर वसूली था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC थी उसके पास था, यानी रॉबर्ट क्लाइव के पास था। तो शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसने शुरू किया था, इसने बंद किया था। तो इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग बंद किया था, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें कौन सी पर्वत है जो यूरोप की है? तो अल्पस एक नंबर का ही यही पर्वत है जो यूरोप की है, ये बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सर्वोदय आंदोलन था, ठीक है, आंदोलन था जो कि विनोबा भावे ने शुरू की थी। किसने? विनोबा भावे ने शुरू की थी। पर यहाँ पे बोला गया है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन महात्मा गांधी के पुस्तक में लिखी सर्वोदय शब्द से किया था, यानी सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक उत्थान। सर्वोदय का अर्थ होता है सार्वभौमिक, ठीक है, उत्थान। तो याद रखेंगे, ये महात्मा गांधी के शब्द थे, जिसके 1950 ईस्वी में सर्वोदय आंदोलन जिसका वो अनुसरण करके विनोबा भावे ने शुरू किया था, जिसमें भूदान आंदोलन भी बाद में शुरू हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ठीक है, तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो थी, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, टोटल गलत है। अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की थी, ठीक है, आपको याद रखना है 1902 में, ठीक है। इसमें गलत दिया है, ठीक है, इसमें कोई भी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ बोला गया हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक चीज़, क्वेश्चन से आपको एक और आंसर क्लियर हो जा रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था वो उदंड मार्तंड था, ठीक है। अगर पूछे भारत का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, तो वो था बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट जो कि इंग्लिश में था। आपको याद रखना किस में था? इंग्लिश में था। तो इंग्लिश का प्रथम समाचार पत्र भी बंगाल गजट, और भारत का प्रथम समाचार पत्र भी बंगाल गजट ही था।
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो उदंत मार्तंड था, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था। बंगाल गज़ट भी आपको कोलकाता से ही प्रकाशित होता था। ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? ये आपने बहुत पढ़ा होगा कि जौनपुर जो था उसे सिराजे हिंद कहा गया था, सिराज ए हिंद कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो फ्यूज का देखिए रासायनिक प्रभाव तो होगा नहीं, फ्यूज जो होता है वो रासायनिक पे होगा नहीं, यांत्रिक तो होगा नहीं, ठीक है, चुंबकीय होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, उष्मीय प्रभाव पे है, विद्युत का उष्मीय, ठीक है, ये ताप से संबंधित होता है, उष्मीय प्रभाव पे संबंधित है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को छाँट के भी ऑप्शन को आपको क्या करना है, छाँट के आप मार सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन छाँट सकते हो कि कौन हो सकता है कौन नहीं। तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ऐसा क्या है, किस कारण से? क्या ताप से बादल वायुमंडल में तैर सकता है? बिल्कुल नहीं, बादल में ताप होता नहीं। क्या दाब से? तो इसमें सोच सकते हैं कुछ कि हाँ दाब, लेकिन दाब से बिल्कुल नहीं। क्यों निर्भर करेगा? दाब कम होगा तो खुद खुद जो है बादल तैरेगा। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है श्यानता। श्यानता के कारण जो है बादल वायुमंडल का तैरना होता है, मतलब वायुमंडल में बादल तैरते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, क्या? श्यानता। श्यानता की जो इकाई होती है वो याद रखना है, वो होती है पॉइस। पॉइस, ठीक है, श्यानता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो एक दिल्ली सल्तनत काल में एक दीवाने अर्ज एक जो विभाग था उसका स्थापना जो था बलबन ने किया था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपको पता है कि जो पक्की ईंट से बनी इमारत थी, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट की इमारत थी, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आपको याद रखना है। ऑप्शन में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, अगर ये नहीं रहे तो बहुत सारी है, जैसे नगरीकरण हो गया, इस पर भी आप मार सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण, तो ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो आपको तो सब नदियों का उद्गम स्थल जानना है। जैसे रावी नदी, तो रावी नदी आपका जो है वो रोहतांग दर्रा से होता है, ठीक है, रावी और ब्यास दोनों, ठीक है, रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो भारत से हो गया। चिनाब नदी आपको पता है कि बारालाचा दर्रा, ये भी भारत में पड़ता है, बारालाचा दर्रा। सतलज का जो उद्गम स्थल है, मानसरोवर के पास एक छोटा सा राकस झील है, ठीक है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है, और जो कि तिब्बत में है। और तिब्बत कहाँ है? सॉरी, तिब्बत में है, ठीक है, तो सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1947 के स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता, देखिए 1947 में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आपको पता है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, सत्य के साथ प्रयोग, ठीक है। तो ये जो लिखी थी महात्मा गांधी ने, अपने जो मातृभाषा उनकी थी गुजराती, उसमें लिखी थी, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के पोरबंदर से थे, तो अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी थी अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हाइड्रोमीटर पूछे तो हाइड्रोमीटर से आपको जो है द्रव का घनत्व मापा जाता है, ठीक है, घनत्व, ठीक है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, किसका? गैसों का, दाब गैसों का,
गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है। इस चीज़ को आपको सारा याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, बाकी अनुच्छेद भी देख लेंगे, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद में है, इसको बोलते हैं प्राण एवं दोष सिद्धि, या दोष सिद्धि से संबंधित होती है। दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित है अनुच्छेद 20, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत का अंत है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत बोला जाता है इसे, छुआछूत का अंत, ठीक है, यानी छुआछूत को ख़त्म करना है। 21 जो है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस चीज़ को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका SW हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस यही, आप इसे कमेंट में जवाब देंगे। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से हम आपका प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, तो दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो जय हिंद।